हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं। ये 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसमें मैं 31 प्रश्न आपको करा चुकी थी, तो और इसके नेक्स्ट पार्ट हम आज देखेंगे। मध्य प्रदेश की लगातार वैकेंसीज आ रही हैं व्यापम के थ्रू। एमपीपीएससी के इस मंथ में ही, दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। आरंभ में कुछ कम सीट्स के लिए आएगा, जो बाद में बढ़ जाएगा। लगभग 500 प्लस सीट हो सकती हैं 2022 प्रीलिम्स में। तो सभी लोग अच्छे से अभी तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आप सोचिए 2 या 3 महीने में आप कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पढ़ाई आपको अभी से ही करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 33 क्वेश्चन हम इसके कर चुके थे। 34वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? और देखो, भारत में तो जो आरंभ हुई थी, भारत में 51-52 से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कब से स्टार्ट हुई थी, तो मध्य प्रदेश में 1961 से आए थे। भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में किस वर्ष से आरंभ हुई थी? तो 1961 से मध्य प्रदेश में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितने कितने हजार वर्ग किलोमीटर है? 308,000 वर्ग किलोमीटर, 320 या 325 या 375? तो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 308,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 308,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, या 308,000। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कैंसर चिकित्सालय कहाँ है? इनमें से तो मध्य प्रदेश में इंदौर में भी है, जबलपुर में भी है और ग्वालियर में है। तो मतलब कैंसर चिकित्सालय मध्य प्रदेश में तीनों ही जगह है। कैंसर को कर्क रोग भी कहा जाता है। पहले इसका इलाज जो था इम्पॉसिबल था, लेकिन अब जो है इसका इलाज पॉसिबल हो गया है। और इसकी जो इसको जो कर्क रोग भी बोला जाता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ हॉस्पिटल हैं? इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में मानसिक चिकित्सालय कहाँ पर है? इंदौर और ग्वालियर में। तो इंदौर में भी है और ग्वालियर में भी है। तो इसको, और ग्वालियर का जो ग्वालियर में जो था मानसिक चिकित्सालय, वो आगरा स्थानांतरित हो गया है। अगला क्वेश्चन है, नगरीय अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नगरीय अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ग्वालियर में। नगरीय अपशिष्ट से बहुउपयोगी जैविक खाद बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ग्वालियर में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा तथा देश का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र कहाँ पर है? तो विश्व का दूसरा तथा देश का पहला आदिवासी शोध केंद्र मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ये झाबुआ में है। कहाँ पर है आदिवासी संचार शोध केंद्र? झाबुआ जिले में है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल राजा नरेश चंद्र सिंह का रहा था, और कितना रहा था? तो मुख्यमंत्री के रूप में जो सबसे कम कार्यकाल रहा था, वो रहा था राजा नरेश चंद्र सिंह का। और ये कितना रहा था? तो राजा नरेश चंद्र सिंह का कार्यकाल रहा था केवल 13 दिन। कितना रहा था? मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल राजा नरेश चंद्र सिंह का रहा था। कितना दिन रहा था? 13 दिन रहा था। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद सोने का क्षेत्र किसको कहा जाता है? खंडवा और खरगोन। खंडवा और खरगोन मुख्यतः कपास के क्षेत्र माने जाते हैं, और कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो इसलिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र किन जिलों को कहा जाता है? खंडवा और खरगोन को कहा जाता है। इनको निमाड़ भी बोलते हैं सम्मिलित रूप से। अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन में होता है। विदिशा में चने का होता है। चने का होशंगाबाद में भी होता है और विदिशा में भी होता है। तो खरगोन मेनली किसके लिए जाना जाता है? मूंगफली के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो आदर्श होती है मूंगफली के लिए। मूंगफली प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? देखो, ये अनुसूचित जाति पूछ रहे हैं, एससी के बारे में पूछ रहे हैं, नॉट एसटी। अगर अनुसूचित जनजाति का पूछते तो अनुसूचित जनजाति का जो स्थान है मध्य प्रदेश में प्रथम है, और अनुसूचित जाति का जो स्थान है वो मध्य प्रदेश में 8वां है। अनुसूचित जाति का स्थान मध्य प्रदेश का कौन सा है? 8वां है। और अनुसूचित जनजाति का स्थान कौन सा है? पहला है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, संख्या में पाई जाती है कहाँ पर? धार में। और प्रतिशत में पाई जाती है अलीराजपुर और झाबुआ में।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ओरछा में बनाया गया है। ओरछा जो कि टीकमगढ़ में आता है, वहाँ पर भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय स्थापित किया गया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के हैंड रिटन बहुत सरल तरीके में नोट्स ले सकते हैं। टोटल आपको 10 बुकलेट उसमें मिलती हैं। अगर आप प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो प्री की 11 बुकलेट के नोट्स ले सकते हैं, और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स ले सकते हैं। सभी का रिव्यू चैनल पर डला हुआ है, रोज वीडियोस आ रहे हैं। ये जैसे मध्य प्रदेश की सीरीज़ चल रही है, ऐसे एक पटवारी क्रैश कोर्स का सीरीज़ चल रहा है, वो नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ। और एक पूरा सामान्य ज्ञान व्यापम के पुराने प्रश्नों को करवा रही हूँ। एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, टॉप 20 क्वेश्चन। तो इसमें हर सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चन हम रोज़ उस सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजल लेबोरेटरी, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी, डिसीज मतलब बीमारियों की, तो डिसीज लेबोरेटरी कहाँ पर है? हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी मतलब जानवरों की बीमारियों की लेबोरेटरी, हिंदी में इसको ऐसा बोल सकते हैं। एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है, और ये बीहड़ नदी पर बनाया गया है। इसको बोला जाता है ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? मालनपुर औद्योगिक केंद्र है भिंड में। मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? और ये मतलब सरकार के जो चुनिंदा औद्योगिक केंद्र सरकार ने चुने हैं फूड पार्क के लिए, मेगा फूड पार्क के लिए, उसमें ये मालनपुर औद्योगिक केंद्र आता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? देखो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं इनमें से कहाँ करती हैं, इनमें से कहाँ करती हैं, तो इनमें इनमें ना तो धार है, ना अलीराजपुर है, ना झाबुआ है। इनमें से अगर देखा जाए तो कहाँ करती हैं? इनमें से रीवा में करती हैं। भिंड, उज्जैन, रीवा, मंदसौर में। भिंड, मुरैना में सबसे कम अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 ज़िले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं है तो 52 ज़िले हो जाएगा। मध्य प्रदेश का 52वां ज़िला निवाड़ी है, और टीकमगढ़ से अलग होकर इसको बनाया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था चुनाव संपन्न कराने के लिए 19 जनवरी 1994 को किया गया था। 1993 में मध्य प्रदेश में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। उसी संविधान संशोधन के तहत चुनाव कराए गए थे। 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इसके प्रथम आयुक्त थे श्री NV लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम कौन थे? NV लोहानी थे। 13वीं विधानसभा में मध्य प्रदेश की 21वीं मनोनीत विधायक लॉरेंस वी लोवो, जो लॉरेंस वी लोवो 200 विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का चयन होता था, उसके अंतर्गत इनका चयन हुआ था 13वीं विधानसभा में। तो ये कहाँ की थी? भोपाल, जबलपुर, रायसेन या कटनी? तो ये जबलपुर क्षेत्र की थी। इनका मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया गया था। लोहानी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? मैंने अभी बताया 19 जनवरी 1994 को किया गया था। 1977 में परिसीमन के बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी थी? तो परिसीमन होता था, तो उस 1977 में जब परिसीमन हुआ था कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता था, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी थी? 35, 45, 40 या 30? तो 1977 में परिसीमन जब हुआ तो कितनी सीटें थी? 40 सीटें थी, जिसमें से विभाजन हुआ जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 40 सीटों में से 11 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई, और वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी सीटें बची? वर्तमान मध्य प्रदेश में 29 सीटें बची। तो याद रखिएगा कि 1977 का जो परिसीमन हुआ था तब लोकसभा की सीटें कितनी थी? 40 हैं। अभी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? अभी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं।
विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें शेष बची विधानसभा की? तो मध्य प्रदेश विधानसभा की जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तो मध्य प्रदेश विधानसभा की 90 सीटें जो हैं छत्तीसगढ़ में चली गई थी और 230 सीटें जो हैं मध्य प्रदेश में बची थी। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 230 सीटें हैं विधानसभा की। 230 में से 35 सीटें जो हैं एससी के लिए रिजर्व्ड हैं और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड है। मतलब 230 में से विधानसभा सदस्यों में से 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा विधवा विधानसभा चुनाव 1 महीने के अंदर कब कराए गए? मतलब 1 महीने में ही हो, लोकसभा भी हो गए और विधानसभा भी हुए। 1969, 70, 55 या 1952। तो 1969 में मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव पहले व उसके एक सप्ताह बाद विधानसभा चुनाव हुए थे। 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 1977 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें मिली थी। कांग्रेस के छिंदवाड़ा से केवल कमलनाथ ही जीते थे। 1977 में से ही इनका दबदबा है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, अनूपपुर। ये सभी क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला जो है अलीराजपुर और झाबुआ है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें, अनुसूचित जाति के लिए बोल रहे हैं तो जाति के लिए उज्जैन में भी है, दतिया में भी है और मुरैना भी है। तो तीनों ही उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश में 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, मतलब उज्जैन में है एससी के लिए 2 आरक्षित सीटें, मुरैना में भी एससी के लिए 2 हैं और दतिया में भी 2 हैं। और दतिया में अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, ये भी याद रखिएगा कहाँ पर है, दतिया में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक सांसद रहने वाला व्यक्ति कौन है? सेठ गोविंद दास, जमुना देवी, कमलनाथ या शंकर दयाल शर्मा। तो मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास जो हैं वो सबसे ज़्यादा समय तक शासक रहे थे। वो लगातार 50 वर्षों तक सांसद रहे थे, जो एक कीर्तिमान है। मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव जीतने वाली महिला कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश की जो जमुना देवी थी वो विपक्ष की थी और इन्होंने लगातार चुनाव जीता है। 1952 से लगातार जीतती आ रही थी। 2011 में उनका निधन हो गया। किसका? जमुना देवी का। मध्य प्रदेश से कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व सांसद रहे? अबुल कलाम आज़ाद, सेठ गोविंद दास, अब शंकर दयाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, राज्यपाल भी रहे और सांसद भी रहे। मध्य प्रदेश से एकमात्र व्यक्ति हैं जो सभी पोस्ट पर रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा, और ये भोपाल में सांसद बने थे। इसके बाद ये पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे थे। 1987 से 89 तक उपराष्ट्रपति भी रहे और 1992 से 97 तक ये राष्ट्रपति भी रहे थे। 1967 में ये भोपाल में सांसद बने थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का गठन 21 अप्रैल 1967 को किया गया। कब किया गया? 21 अप्रैल 1967 को किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये पटवारी की भर्ती का क्रैश कोर्स है, आप देख सकते हैं। ये टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी। इसमें एक प्रबंधन की बुकलेट, कंप्यूटर की बुकलेट, सामान्य ज्ञान की बुकलेट, गणित और तर्क शक्ति की, हिंदी की बुकलेट, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, इसके अलावा भारत सरकार की योजना, कल्याणकारी योजना, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, पशु जनगणना, मंत्रिमंडल, व्यापम की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, विज्ञान के 3000 प्रश्न, इसके अलावा सामान्य ज्ञान पूरा और सामान्य अंग्रेजी। तो ये आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे ये प्री के नोट्स का पैकेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इन सब के साथ आपको एक ग्रुप भी दिया जाता है। ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके पेपर में 100% आने की संभावना है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।